हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ में फील्ड नंबर तीसरा आज हम लोग जानेंगे 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 90 डिग्री के लिए साइन का मान, कोस का मान, टैन का मान, सेक, कोसेक, कोट का मान निकालना होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब वही होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसके लिए बनाएंगे एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। ये हो जाएगा 90 एंगल का, ए बी सी। अभी हम लोग देखें पिछले का थ्योरी में जो देखें कि इसको हम लोग धीरे धीरे जीरो कर रहे थे। यहाँ थीटा यहाँ पे हो जाएगा, थीटा का मान जो है से इसको कम करते 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 जीरो कर दिए पिछले वाला में, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं करना है, यहाँ पे 90 करना है। ये जब थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा लंब, अब ये हो जाएगा आधार। अब आपको थीटा का मान इतना बढ़ाना है कि ये 90 बन जाए। सोच के देखिए कि 90 कैसे बना है। ऐसे कोई झुका हुआ है, ऐसे कोई झुका हुआ है, इसको 90 करना है तो कैसे करिएगा, ऐसे धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाइएगा, एकदम इसको इसे खड़ा कर दीजिएगा तब 90 बनेगा ना। अगर कोई तिरछा ऐसे है, कोई ऐसे ऐसे किया हुआ है या ऐसे किया हुआ है, ये यहाँ से बना हुआ है 90 से कम बना हुआ है, इसको 90 करना है तो क्या करना है, इसको हमको घसकाना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा तब ना ये 90 बनेगा। तो हमें क्या करना है इसमें कि जो एसी भुजा है ना, जो ऐसे तिरछा किया हुआ है, उसको धीरे धीरे सोझा करना है, मतलब सी वाला पार्ट्स को घटा देना है। यानी दूसरा फिगर को बनाएंगे हम लोग, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर मतलब जो ये बीसी भुजा है ना, जो कुछ बड़ा था अब घट करके यहाँ आ गया, यानी इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ऐसे था पहले इसको हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं कि कैसे था, आप घट करके यहाँ आ गया। तो सपोज करो कि ए बी ये सी था और ये 90 डिग्री था, तो ये सी टेस्ट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ घट गया, ये बी सी यहाँ से यहाँ आ गया। ये बी सी जो पार्ट था ना, ये मतलब जो ये ए सी साइड था वो घसा करके यहाँ आ गया, तो बी सी का जो भुजा है इतना कम गया। फिर ये अपर में तीसरा लाइन देखेंगे हम लोग कि यहाँ से ऐसे खींचेंगे और यहाँ से ऐसे, आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे खड़ा होते जाएगा। चौथा लाइन देखेंगे ऐसे, इसका भी नाम रख सकते हैं हम लोग ए बी सी डबल डैश और यहाँ पे सी कर देंगे, ये सी वाला पार्ट यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद फिर अब आदमी क्या करेंगे ना कि ऐसे घसकाते घसकाते, जैसे यहाँ पे अभी कितना था कि 90 से लगभग कुछ कम हुआ, यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये जो साइड है वो इसी के बराबर लगभग वो भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, वो 90 का एंगल बन जाएगा। तो बीसी जो भुजा था ना, शुरुआत में खुद इतना बड़ा था, फिर ये धीरे धीरे घटते गया, मतलब ये क्या हुआ कैसे ऐसे घट गया, ऐसे मान लेते हैं कि ये घटते गया, ऐसे घट गया। अबर में क्या हुआ, घट के देखो इतना आ गया। अबर में ये साइड एकदम घट के जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में दोनों मिल गया। कौन कौन, ए बी और ए सी जो साइड है ना, ऐसे घसकते 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 कहाँ आ गया, ये बी के पास आ गया। तो AC और AB दोनों लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया। और BC का जो भुजा था, जब ये कंप्रेस करेगा, जब ये घटेगा तो BC क्या होगा, घट करके जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ पर BC का जो वैल्यू हो गया वो हो गया जीरो, और जो AB था उसके बराबर हो गया AC। यानी जो AC था लंबा सा, उसको घटाते 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 कहाँ लेकर आ गए हम लोग, मतलब उसको घसा के लेकर आ गए B तक, तो इसका AC का जो वैल्यू हो गया वो AB के बराबर हो गया। AC का जो वैल्यू हो गया वो AB के बराबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा का मान, साइन 90 डिग्री का मान, फिर देखेंगे कोस 90 डिग्री का मान, फिर देखेंगे टाइम 90 डिग्री का मान। क्या फॉर्मूला सीखा गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहाँ पे देखो तो P का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से सामने से देखेंगे तो P कितना है, AB है, ये तो AB लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब H बोल रहे हैं, यहाँ पे H, यहाँ AC, तो जब ये जब जो ऐसे घटते घटते आ करके, मतलब जो एंगल का मान बढ़ते जाएगा और BC का मान घटते जाएगा, तो ये कितना हो गया, थीटा का मान 90 हो गया है। तो जब ये ऐसे कंप्रेस होते होते आ जाएगा तो AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
हम लिखते हैं क्या फॉर्मूला में कि एच, यानी ये एच है, ये लिखते हैं हम लोग एसी, होता ना पी बटा एच, तो ए बी बटा एसी लिखते हैं। लेकिन वहां पे क्या दिखाया गया कि ए बी के जैसा ही एसी हो गया, अर्थात जहां एसी है वहां पे रखते हैं हम लोग ए बी, और ये आपस में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा वैल्यू 1, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप मिला के देख लीजिएगा। कोस का वैल्यू क्या होता है बी बटे एच, तो बीसी मेरा कितना है, तो बीसी यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये एच मतलब ये एसी, एसी लिखेंगे। तो बीसी देखो, तो हम बता रहे थे कि यार इतना बड़ा था, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, तो क्या होता है 0 हो गया, तो बीसी क्या हो जाएगा 0 बटा एसी, और 0 में पता है कोई भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है 0 होता है। अब देखेंगे हम लोग टैन, टैन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो नंबर क्या हुआ ए बी हो गया, और बी क्या हुआ बीसी हो गया। तो देखो, तो बीसी जो है से घट के क्या हो गया 0 हो गया, तो हम लोग ए बी बटा 0, और हमको पता है ना कि 0 से कोई भी संख्या भाग देंगे तो वो इनफिनाइट होता है, वो होता है इनफिनाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड, हम लोग इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यही पढ़ना था बेटा। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 90 का भी मान निकालना था यहाँ पे, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा क्या होगा एक ही तो होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे सेक का देखेंगे, सेक 90 का वैल्यू, तो सेक क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो सोच को देखो यहाँ सेक ही तो इसका उल्टा कर दो, तो क्या होगा 1 बटा 0, और ये हो जाएगा इनफिनाइट। इसी प्रकार से यहाँ देखिए tan 90 है, यहाँ पे क्या होगा कोट 90, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको उल्टा करोगे तो 0 बटा ए बी होगा, 0 बटा ए बी होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा जब 0 में कोई संख्या से भागा देते हैं तो हो जाता है वो 0। ये आपको एनसीईआरटी में मिला के देखेंगे, सबका आंसर इतना होगा। थैंक यू बच्चे।